हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग दो शॉर्ट थ्योरी यानी दो शॉर्ट टॉपिक, एक समविभवी तल और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में स्टडी करेंगे। और ये दोनों टॉपिक बोर्ड एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन यानी 2 नंबर में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आज हम इन दोनों टॉपिक को देखेंगे और समझेंगे, और साथ में इस दोनों टॉपिक से आधारित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए बारी बारी से दोनों टॉपिक को हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला टॉपिक क्या है? समविभवी तल। सम का मतलब क्या होता है? बराबर। अब विभव, तल मतलब सतह, यानी एक ऐसा सतह जहां विभव क्या हो? सम हो, यानी बराबर हो। तो समविभवी तल या समविभवी सतह, इसकी परिभाषा इसका नाम से ही पता चल रहा है। यानी समविभवी तल एक ऐसा तल है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान बराबर होता है। तो चलिए इसका डिफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं। समविभवी तल किसे कहते हैं? तो क्या हुआ डिफिनेशन? तो समविभवी तल किसे कहते हैं, इसका डिफिनेशन मिल गया। क्या है समविभवी तल? तो ऐसा तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान बराबर हो। तो ऐसे तल को समविभवी तल या समविभवी सतह कहा जाता है। समविभवी तल या समविभवी सतह किसे कहते हैं? तो ऐसा तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान बराबर हो, तो ऐसे तल को समविभवी तल या समविभवी सतह कहा जाता है। जैसे कहने का मतलब है कि मान लेते हैं कि ये बोर्ड जो है एक समविभवी तल है, और यहाँ पे एक बिंदु है A और यहाँ पर एक बिंदु है B, और ये क्या है? समविभवी तल पे है। तो यहाँ के विभव को हम क्या लिखेंगे? VA, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? VB। और चूंकि समविभवी तल है तो दोनों का विभव क्या हो जाएगा? बराबर, यानी VA बराबर क्या हो जाएगा? VB। VA बराबर VB। तो दोनों बिंदुओं के बीच का अगर हम विभवांतर निकालें तो हो जाएगा VA माइनस VB या VB माइनस VA। तो चूंकि दोनों ही बराबर है तो क्या हो जाएगा? 0। तो समविभवी तल पर दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या होता है? 0 होता है। तो हम लिख सकते हैं ऐसे, समविभवी तल पर दो बिंदुओं के समविभवी तल पर दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या होता है? 0 होता है। 0 होता है। दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या होता है? 0 होता है, क्योंकि दोनों बराबर होंगे। तो अगर अब आवेशित कण को, कैसे कण को? अगर आवेशित कण को बिंदु A से बिंदु B की ओर ले जाना हो, मान लो एक आवेशित कण Q है और इसको बिंदु A से B की ओर ले जाना है, तो चूंकि आप पढ़े हैं, ये आप पढ़े होंगे कि डेल्टा V बराबर डेल्टा W बटा में Q नॉट होता है। अरे V बराबर W बाई Q नॉट पढ़े हैं ना, तो वही परिवर्तन ले लिए। तो डेल्टा W बराबर क्या होगा? डेल्टा V इंटू Q नॉट। तो डेल्टा W बराबर इसका मान कितना लिया हम? 0। डेल्टा V कितना है? 0 इंटू Q नॉट। तो 0 इंटू Q नॉट क्या होगा? 0। 0 इंटू Q नॉट क्या होगा? 0 होगा। यानी ये तो स्पष्ट हो गया कि समविभवी तल पर आवेशित कण को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कार्य कितना होगा? 0 होगा। तो समविभवी तल पर आवेशित कण को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में आवेशित कण को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कार्य कितना होगा? 0 होगा। तो यहां पर लिख देते हैं, क्या लिखे अभी तक? समविभवी तल पर दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 0 होता है, अतः
अतः किसी आवेशित कण को समविभवी तल पर, कैसे तल पर? समविभवी तल पर, कहां से? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक क्या करने में? ले जाने में किए गए कार्य, ले जाने में किए गए कार्य का मान, किए गए कार्य का मान क्या होता है? शून्य होता है, शून्य होता है। हो गया, इतना ही आपको लिखना पड़ेगा 2 नंबर के लिए। तो अगर आप पूछता है समविभवी तल क्या है, तो इतना भी लिख दोगे तो ठीक है, लेकिन और इतना लिख दोगे तो थोड़ा अच्छा माना जाएगा। तो एक बार फिर से देख लीजिए, समविभवी तल क्या है? तो सम मतलब बराबर, विभव और तल, यानी ऐसा तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान क्या हो? बराबर हो। तो ऐसे तल को समविभवी तल या समविभवी सतह कहा जाता है। ठीक है। अब है कि समविभवी तल पर 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या होता है? शून्य होता है, क्योंकि प्रत्येक बिंदु पर विभव बराबर होगा। तो किसी भी बिंदु में से किसी बिंदु का विभव घटाइएगा तो रिजल्ट आपका क्या आ जाएगा? 0। अतः किसी आवेशित कण को समविभवी तल पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य का मान क्या होता है? शून्य होता है। और अब देखेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आइए देखते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है। तो यहां पे सबसे पहले हम इसके डिफिनेशन को देखेंगे। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? तो यदि 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर, यदि 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर कितना हो? 1 वोल्ट हो। अगर 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर कितना हो? 1 वोल्ट हो, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन को, किसको? एक इलेक्ट्रॉन को कितना विभवांतर होना चाहिए? 1 वोल्ट। और किसको? तो एक इलेक्ट्रॉन को कहां से? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक क्या करने में? ले जाने में किए गए कार्य को एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहा जाता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं? तो यदि 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर कितना हो? यदि 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट हो, कितना होना चाहिए? यदि 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट हो, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को, ले जाने में किए गए कार्य को एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहा जाता है। यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? किए गए कार्य को, यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक प्रकार का क्या है? कार्य की माप है। तो अक्सर ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसमें किसकी माप है? मात्रक है। किसकी मात्रक है? तो कुछ ऑप्शन दिया रहता है। वोल्ट देख के कुछ लोग विभवांतर कह देते हैं, इलेक्ट्रॉन देख के कुछ लोग आवेश कह देते हैं, लेकिन क्या है? एक कार्य है, किए गए कार्य, यानी इसको हम बोलेंगे ऊर्जा या कार्य की मात्रक। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? कार्य या ऊर्जा का। फिर से डिफिनेशन देख लो। यदि 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर कितना हो? 1 वोल्ट हो, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहा जाता है। ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान, यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है 1.6 गुने 10 के पावर -19 जूल होता है। मतलब ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है? तो 1.6 गुने 10 के पावर -19 जूल होता है। यानी आप लिख सकते हैं, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ईवी का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इक्वल टू हो जाएगा 1.6 गुने 10 के पावर
-19 जूल। तो इतना आपको लिखना होगा अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट 2 नंबर में पूछता है। तो अगर एक बार फिर से रिपीट कर दे, अगर आपसे पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है तो आप क्या बोलोगे? यदि दो बिंदुओं के बीच की विभवांतर कितनी हो? 1 वोल्ट हो। यदि दो बिंदुओं के बीच की विभवांतर 1 वोल्ट हो तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहा जाता है। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है? तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है, तो आप समझ गए। अगर मान लो ठीक है इतना तो आप लिख दोगे 2 नंबर के लिए, अगर समविभव चल रहा था इतना लिख दोगे, लेकिन आपके मन में सवाल होगा कि ये तो थ्योरी था, आप समझाए हम समझ गए, लेकिन ये कैसे हुआ? तो इसको हम प्रूफ करके दिखा देते हैं। तो चलो देख लो इसका प्रूफ, इसका प्रूफ देख लेते हैं हम लोग। किसका? इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो चलिए प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ हमको क्या प्रूफ करना है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान इतना होता है। तो चलो तो पहले बोलो कुछ दिया गया है, दिया गया है। जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आप लोग परिभाषा पढ़ेंगे तो यदि दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कितना हो? 1 वोल्ट, तो डेल्टा भी यानी विभवांतर का मान कितना दिया है? 1 वोल्ट। बोलो कोई प्रॉब्लम? यहां पर बोला है ना कि यदि दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कितना हो? 1 वोल्ट, तो उसमें किसको? एक इलेक्ट्रॉन को। तो यहां पे आवेशित कण कौन है? यहां पर आवेशित कण है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है? परिमाण 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अब क्या? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं, यानी हमको निकालना पड़ेगा कार्य। तो डेल्टा W हमको निकालना होगा, वाट, यही निकालना है। तो चूंकि आप ये बताओ, आप पढ़े हो ना V = W/Q विद्युत विभव के परिभाषा से। तो यहां पर अगर हम चाहे तो ऐसे विभवांतर के फॉर्म में लिख सकते हैं, दोनों तरफ परिवर्तन ले लिए। तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं डेल्टा W = Q × डेल्टा V। तो डेल्टा W बराबर हो गया Q का मान 1.6 × 10⁻⁻19। अब विभवांतर लेना है 1 वोल्ट, तो कितना कार्य आ गया? तो डेल्टा W = कितना आ गया? 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। तो इतना कार्य का मान हो गया। और जब विभवांतर 1 वोल्ट हो, आवेशित कण इलेक्ट्रॉन हो, तो उस दौरान किए गए कार्य को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसलिए हम लिख सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट = 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। तो ये प्रूफ हो चुका। ठीक है, तो यहां तक स्पष्ट है आपको, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और साथ में देखेंगे इन दोनों टॉपिक पर आधारित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो कुछ ऑब्जेक्टिव यहां पे देखेंगे, आइए देखते हैं। तो यहां तक स्पष्ट है। अब हम लोग देखते हैं, सपोज दैट यहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता, अब कुछ ऑब्जेक्टिव देखेंगे हम लोग। ऑब्जेक्टिव, तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है समविभवी तल पर, मान लो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समविभवी तल से ले रहे हैं। समविभवी तल पर दो बिंदुओं के बीच समविभवी तल पर दो बिंदुओं के बीच विभवांतर होता है। ये सब जो क्वेश्चन बताएंगे आज आपको ऑब्जेक्टिव में, या तो ये पूछे जा चुके हैं या इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाएंगे। इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला मान लो है धनात्मक, बी ऑप्शन है ऋणात्मक,
सी ऑप्शन है 0 और डी ऑप्शन है कोई नहीं, कोई नहीं। क्वेश्चन को रिपीट करें। क्वेश्चन देख रहे हैं आप, समविभवी तल पर दो बिंदुओं के बीच विभवांतर होता है और इस तरह से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य और इनमें कोई नहीं, तो क्या बोलोगे आप? देखो समविभवी, मान लो ये दो बिंदु है, यहाँ पे भी भी है और यहाँ भी है, ये बिंदु ए हो गया, ये बिंदु बी हो गया, तो विभवांतर का मतलब है आपको निकालना पड़ेगा डेल्टा भी। विभवांतर के लिए क्या निकालना होगा? डेल्टा भी, और डेल्टा भी बराबर हो जाएगा भी ए माइनस भी बी। तो चूंकि दोनों बराबर है तो दोनों को हम लिख सकते हैं भी ए माइनस भी ए बराबर कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि दोनों ही बिंदु पर विभवांतर क्या होगा? बराबर होगा। तो दोनों को हम लिख दिए भी ए माइनस भी ए, तो रिजल्ट कितना हो जाएगा? 0। तो हो गया ना इस पे आधारित क्वेश्चन। अब और क्वेश्चन करते हैं थोड़ा इधर। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि समविभवी तल पर आवेशित कण को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया कार्य होगा। यानी समविभवी तल पर आवेशित कण को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया कार्य होगा। इसका भी मान लो ऑप्शन ए है धनात्मक, आपको बताना है कार्य क्या होगा सोचकर। मान लो ऑप्शन बी है ऋणात्मक, ऑप्शन सी है 0 और ऑप्शन डी है कोई नहीं। बोलो, समविभवी तल पर आवेशित कण को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाना है, तो उसमें आपको कार्य बताना। हमें पता है, आप समझ गए होंगे आंसर क्या होने वाला है। तो क्या आंसर होगा? धनात्मक, ऋणात्मक, 0 या इनमें कोई नहीं। तो देखो सबसे पहले कि अगर हम कहें इसका सॉल्यूशन अगर जानना चाहे तो कार्य का फॉर्मूला होता है Q इंटू डेल्टा भी। देख लो कार्य का सूत्र ये होता है, क्योंकि डेल्टा भी बराबर होता है W/Q, तो यहां से हो गया Q डेल्टा भी। तो विभवांतर समविभवी तल पर विभवांतर क्या होता है? समविभवी तल पर विभवांतर 0 होता है। तो Q में 0 से यानी 0 से गुना करोगे तो क्या होगा? 0। तो कौन आंसर हो जाएगा? 0। ठीक है। मान लो अगला क्वेश्चन ये होता, समविभवी तल पर विद्युत बल रेखा, समविभवी तल पर विद्युत बल रेखा होती है। समविभवी तल पर विद्युत बल रेखा होती है। अब यहां पे ऑप्शन दिया रहेगा कि तल के समांतर, तल के विपरीत, तल के लंबवत या फिर कोई नहीं। ऑप्शन ए है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, तल के समांतर। ऑप्शन बी है तल के विपरीत। तल के विपरीत। ऑप्शन सी है तल पर लंबवत। तल पर लंबवत। और ऑप्शन डी है कोई नहीं। ये क्वेश्चन अब बोर्ड में आया हुआ है। समविभवी तल पर विद्युत बल रेखा होती है। बोलिए, तो समविभवी तल पर विद्युत बल रेखा कैसे होती है? इसका आंसर क्या होगा? तो ऐसे तो हम लोग रट लेते हैं कि तल पर लंबवत होती है, लेकिन अगर इसको एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ गई, अगर हम चाहें कि आप एक्सप्लेन करें तो कैसे करेंगे? तो देखिए हम लोग एक्सप्लेन इसको कैसे करते हैं, इसको एक्सप्लेन करना थोड़ा सीखते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले है यहां पे डेल्टा W, और समविभवी तल पर आवेशित कण को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने में कितना कार्य होता है? तो 0 कार्य होता है। और इसका सूत्र यानी कार्य तो 0 होगा,
और कार्य बराबर हम लिख सकते हैं एफ एस कॉस थीटा, अब बराबर 0 हो जाएगा। तो यहां पे कहने का मतलब है कि इसको हम लिख सकते हैं एफ को क्यूवी, एफ बराबर क्यूवी होता है, एस कॉस थीटा बराबर 0। ये क्यू जो है आवेश का परिमाण है, तो उधर ले जाएंगे तो 0 भागा क्यू तो 0 हो जाएगा। तो हो जाएगा ई एस कॉस थीटा बराबर, यहां पे अब हो गया 0। तो ये थीटा किसके बीच का कोण हो गया? या तो बोलेंगे बल और विस्थापन, या बोलेंगे विद्युत क्षेत्र और विस्थापन। तो विद्युत बल रेखा किसको प्रदर्शित करता है? तो विद्युत बल रेखा विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो इस 0 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर कॉस 90। तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया? 90 डिग्री। थीटा इक्वल टू कितना हो गया? 90 डिग्री। और थीटा किसके बीच का कोण है? ई और एस, या बोलेंगे बल और विस्थापन, या विद्युत क्षेत्र तीव्रता और विस्थापन, यही बोलेंगे ना। ऐसे विद्युत क्षेत्र तीव्रता विद्युत बल के दिशा में ही होता है। तो सॉरी, विद्युत क्षेत्र तीव्रता विद्युत बल के दिशा में होता है। तो कहने का मतलब है कि विद्युत बल रेखा मतलब विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र और विस्थापन के बीच का कोण कितना आ गया? 90 डिग्री। तो तल पे क्या हो जाएगा? लंबवत। तो ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। ऐसे इसको याद कर लीजिएगा। अब थोड़ा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे आधारित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। किस पे आधारित? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर, ठीक है। तो आइए इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे आधारित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे आधारित कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अब ये तो समविभव तल पे था। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें इंपॉर्टेंट भी है, ये पूछा हुआ है, ये बोर्ड में आया हुआ ऑब्जेक्टिव है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट निम्नलिखित इलेक्ट्रॉन वोल्ट निम्नलिखित राशि में किसका मात्रक है? किसका मात्रक है? ऑप्शन ए था विद्युत आवेश, ऑप्शन ए क्या था? विद्युत आवेश। ऑप्शन बी क्या था? विभवांतर, या विद्युत विभव भी दे सकता है। ऑप्शन सी है कार्य, या कार्य के जगह ऊर्जा भी दे सकता है। ऑप्शन डी था विद्युत शक्ति। ये क्वेश्चन था इलेक्ट्रॉन वोल्ट निम्नलिखित में किसका मात्रक है। तो आपको पता है बहुत लोग क्या इसको सोचे, इसको बहुत लोग किस तरह से बनाए। तो इसको तो पहले बहुत लोग देखे कि ऊपर क्या लिखा हुआ है, तो ऊपर इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या है? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है? आवेश। तो जिसने इलेक्ट्रॉन पे गौर किया उसने विद्युत आवेश को क्लिक कर दिया, उसने माना कि विद्युत आवेश होगा। जिसने वोल्ट को देखा उसने विभवांतर को मान लिया। यानी किसी ने आवेश को, किसी ने विभवांतर को। आगे पढ़ने की उसे जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि अरे ये तो हो गया ना, वोल्ट विभवांतर, विभवांतर का मात्रक वोल्ट, मार दिया, काम तमाम। और घरे आके कहेगा सही बनाए, लेकिन आपको लगता है आप सही बनाए, आप गलत कर दिए। देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वास्तव में क्या था? एक तरह का कार्य था ना। तो इसका सही आंसर होगा कार्य, या यहाँ पे ऊर्जा। जबकि इलेक्ट्रॉन और वोल्ट देखने से लगेगा कि कोई विद्युत वाला ही होगा, जबकि तीनों में कोई नहीं है। यहाँ पे कार्य या ऊर्जा होगा। विद्युत ऊर्जा भी दे सकता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट तुल्य होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट तुल्य होता है। ऑप्शन नंबर 1.6 इंटू 10⁻⁹ वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी 1.6
इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ऑप्शन नंबर सी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 केजी। ऑप्शन नंबर डी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो क्या है ना कि सब में सेम वैल्यू है। अब जिसने देखा इलेक्ट्रॉन तो उसने कूलम कहा, जिसने देखा वोल्ट वो वोल्ट बोला, कुछ नहीं समझ में आया तो केजी भी मार सकता है। ऐसे ये वास्तव में क्या था, एक तरह का कार्य था, और कार्य का क्या होगा, जूल। तो फाइनल आंसर आपका होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो ये आज का टॉपिक बहुत टफ तो नहीं था, बट इंटरेस्टिंग जरूर था, और खासकर बोर्ड स्टूडेंट के लिए। तो आज इतना ही बताएंगे इस लेक्चर में, और आगे की बातें अगले लेक्चर में होगी, अगले क्लास में होगी। तो आप ये जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आज का थ्योरी बोर्ड स्टूडेंट को कैसा लगा, जो खासकर बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं या जो एयरफोर्स नेवी का एग्जाम देना है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। साथ में मेडिकल एग्जाम या स्टेट इंजीनियरिंग तक आ सकता है ये क्वेश्चन। रेलवे में टेक्निकल डिपार्टमेंट हो, समझ गए, वहाँ भी आपको ये समझ में आएगा, उसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्लीज़ अगर आप नए विद्यार्थी हैं, नए स्टूडेंट हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करें, समझ में आता है, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे। आप सभी को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।